नमस्कार। आज हम देखेंगे निराला की कविता सरोज स्मृति का दूसरा भाग। उम्मीद है आपने इसका पहला भाग समझ लिया है। कविता के इस अंश में कवि ने अपनी पुत्री के पालन पोषण से लेकर उसकी मृत्यु तक का वर्णन किया है। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। कवि अपनी स्वर्गीय पुत्री को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ के अभाव में विवाह के समय माँ द्वारा दी जाने वाली शिक्षा भी मैंने ही दी। अर्थात सरोज की माँ नहीं होने के कारण विवाह के समय शिक्षा देने का काम भी निराला ने ही किया। और तुम्हारी फूलों की शैया भी मैंने सजाई। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। इस समय कवि को शकुंतला की याद आई। शकुंतला कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका थी और उस नाटक में शकुंतला की भी माँ नहीं थी। इसलिए महर्षि कण्व ने माँ विहीन शकुंतला को विवाह के बाद शिक्षा दी थी। निराला ने भी विवाह के समय सरोज को शिक्षा दी थी और इसलिए उसे शकुंतला की याद आई। अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में शकुंतला की माँ नहीं होने के कारण उसके विवाह के समय महर्षि कण्व ने शिक्षा दी। उसी प्रकार निराला ने भी सरोज की माँ नहीं होने के कारण सरोज की विवाह के समय में शिक्षा दी थी और दोनों की स्थिति से एक जैसी थी, इसलिए उसे शकुंतला की याद आई। पर पाठ अन्य यह अन्य कला, लेकिन वह अलग घटना थी और यहाँ की स्थिति अलग है, क्योंकि शकुंतला को उसकी माँ छोड़कर चली गई थी और सरोज की माँ की मृत्यु हो गई थी। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। कवि बताते हैं, तो कुछ दिन घर में रहकर ननिहाल यानी कि नाना नानी के घर चली गई और वहाँ नाना नानी का बहुत स्नेह मिला। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार। वहाँ सिर्फ नाना नानी का ही नहीं, लेकिन मामा मामी का भी बहुत प्यार मिला। मामा मामी ने प्यार की ऐसी वर्षा की जैसे बादल पृथ्वी पर जल की वर्षा करते हैं। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। ननिहाल में सब तुम्हारे सुख दुख का ख्याल रखते थे और वे हमेशा तेरे हित तेरे कल्याण में ही व्यस्त रहते थे। वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली, स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंदे दृगवर महामरण। सरोज जिस लता की कली थी, लता यहाँ पर उनकी माँ मनोहरा देवी के लिए कहा गया है। सरोज जिस लता की कली थी, उस लता का पालन पोषण भी उसी घर में हुआ था। अर्थात सरोज का पालन पोषण उसी घर में हुआ जिस घर में मनोहरा देवी का जन्म हुआ था। सरोज अपने ननिहाल में पली बढ़ी और किशोरी बनी, युवती बनी और अंत में ननिहाल वालों की गोद में ही शरण ली और वहीं आँख मूंदते हुए ननिहाल में ही असमय मृत्यु को वरण किया। अर्थात सरोज का बचपन
नाना नानी के यहाँ बीता, वहीं पर पली बढ़ी, वहीं पर वह युवती बनी और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। इस अंश का हम विशेष बिंदु देखते हैं। भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग है। नाना नानी पर पाठ सदा समस्त में अनुप्रास अलंकार है। ज्यों अपार में उपमा अलंकार है। कली खिली हिली पली में पद मैत्री है। कवि ने मार्मिक और सजीव शब्दों में पुत्री सरोज के पलने बढ़ने और उसके विवाह और मृत्यु का वर्णन किया है। अपने लाडली बेटी के लिए कुछ न कर पाने पर पिता की वेदना का स्पष्ट वर्णन है। कविता का अंतिम अंश हम देखते हैं। यहाँ कवि ने अपनी पुत्री की मृत्यु पर अपने शोकाकुल मन की स्थिति का वर्णन किया है। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। कवि कहते हैं, मैं तो सदैव से ही भाग्यहीन था, तू ही मेरा एकमात्र सहारा थी। युग के बाद यानी एक समय के बाद जब तू मुझसे बिछड़ गई तो बेचैनी और दुख ही मेरे जीवन की कथा बन गई है। अर्थात मेरे जीवन में सदैव दुख ही दुख भरा रहा, कभी मुझे सुख देखने को नहीं मिला। यह बात मैंने कभी नहीं कही और आज इस बात को क्या कहूँ। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा माथ, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल। कवि का जीवन आर्थिक अभाव से घिरा था, जिसके कारण वह जैसा चाहता था अपनी बेटी के लिए वैसा नहीं कर पाया और इस बात का कवि को बेहद अफसोस है और इसलिए वे ऐसा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मेरे कवि कर्म पर वज्रपात हो जाए, बिजली गिर जाए या नष्ट हो जाए, तब भी मेरा सिर श्रद्धा से झुका रहेगा। अपने कर्तव्य का पालन अर्थात पिता धर्म को निभाते हुए जो कर्तव्य कर रहा हूँ, उन्हें करते हुए अगर मेरे सारे कार्य नष्ट हो जाते हैं, जैसे शीत की अधिकता के कारण कमल नष्ट हो जाते हैं, तब भी मुझे कोई चिंता नहीं। कन्येगत कर्मों का अर्पण कर, करता मैं तेरा तर्पण। कन्ये, हे पुत्री, मैं अपने पिछले जीवन के सभी सत्कर्मों को तुझे अर्पित करता हूँ। तेरे प्रति मेरी यही श्रद्धांजलि है। विशेष बिंदु। भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है जो सरल, सहज और प्रभावपूर्ण है। क्या कहूँ पथ पर शीत के से शतदल, तेरा तर्पण में अनुप्रास अलंकार है। करुण और वात्सल्य रस का मिश्रण है। कवि की विवशता और पीड़ा की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। तुकांत युक्त और छंद मुक्त रचना है। कवि अत्यंत मार्मिक शब्दों में अपनी भाग्यहीनता का चित्रण किया है। यहाँ कवि ने अपने हृदय की वेदना को व्यक्त किया है।